को हमको स्वीकार कर ले तो लक्ष्य तो आपका बन चुका है, इसमें तो शंका नहीं माननी गई। और आपका आत्मिक विश्वास दृढ़ता भी हो चुकी है, ये भी निश्चित हो गया है। पर उस दृढ़ता को थोड़े से और बढ़ा लें। उसको और बढ़ाने के बाद में तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। बड़ी सरल विधि है, देखिए आप, वो तुम्हें कुछ नहीं ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। जहां तुम्हारा आत्मविश्वास पूर्ण रूपे ने कछुए की तरह टिक गया, अंडे पर कछुए का टिक जाता, इस तरह टिक गया, तो मेरे प्रेमियों जहां तुमने विश्वास टिकाया है वो निश्चित 100% तुम्हारा ही होगा। और रोज रोज हम देखना चाहें तो भी होगा, और वरना विपत्ति के समय अवश्य होगा। और उस यमराज की मार पिटाई के लिए जो होती है उसको रोकने के लिए 100% होगा। कौन होगा? जिस पर हमने आस्था टिकाते। तो अब दृढ़ता लाना आप लोगों को, मेरे प्रेमियों, आप लोगों का काम है दृढ़ता लाना। दृढ़ उसे ही कहते हैं निश्चय। जैसे अभी कछुए को उदाहरण दे दिया, कितनी बार बोलूं वो दे दिया। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे इस अंडे के अंदर में जान डालनी है, बच्चा पैदा करना है और उस बच्चे को जल में मेरे पास बुलाना है। इस तरह आप भी दृढ़ निश्चय हो गए हैं कि वो परमात्मा का हमें दीदार करना है, उस परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है। वो करे न करे उसका मतलब अपना विषय है, हमारा विषय संकल्प है कि हमें ऐसा करना है। अगले की तरफ से अगर हम करेंगे समाज संसार का होगा, अध्यात्म नहीं होता। क्यों मेरे प्रेमियों, अध्यात्म में एक तरफा प्यार होता है, ये तो आप लोग जानते हैं। संसार और अध्यात्म दोनों में विपरीत दशा होती है। विपरीत कहते हैं उल्टी। संसार में हम आंख खोल कर चलते हैं और आध्यात्मिक जगत में आंख बंद कर चलते हैं। ध्यान करते हैं तो आंख बंद हो जाती है, दर्शन करते हैं तो आंख बंद हो जाती है, किसी संत का दीदार करते हैं तो आंख बंद हो जाती है। आध्यात्मिक जगत आंख बंद करे बिना प्राप्त नहीं हो पाता। और संसार आंख बंद कर चलोगे तो मैं लूट लेगा, खा जाएगा। बेटे उल्टा के संसार के अंदर में संग्रह नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, कल के दिन रोटी कहां से आएंगी। और आध्यात्मिक जगत में अगर संग्रह किया, त्याग नहीं किया तो शांति नहीं मिलती, भगवान नहीं मिलता। देखिए उल्टा के ये उल्टा नहीं है। एक जगह संग्रह करने से मान मर्यादा है, एक जगह लुटाने पर मान मर्यादा है। त्यागा शांति निरंतर, त्याग करने में ही शांति रहती है। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिकवाद जगत दोनों के बीच में अपन रह रहे हैं और दोनों का ही निर्वाह करना है हम लोगों को। अब दोनों का निर्वाह के लिए आप विचार कर लीजिए कि निर्वाह करना ही करना है। सपोज आप बैंक के कैशियर हैं, मैनेजर हैं और रोज रोज आपके यहाँ लाखों करोड़ों रुपए जमा कराने वाले आते हैं, पर घर पे आप डिस्को नहीं करते। उन बैंक मैनेजरों से कह रहा हूं आपसे, वो डिस्को नहीं करते, वो खीर पूड़े मालपुए नहीं बनवाते। और जिस दिन निकालने वाले करोड़ करोड़ के 5-7 आ गए, बैंक बिल्कुल एक पैसा भी नहीं रहा, खाली हो गया, रिजर्व बैंक से और मंगाने पड़ गए, उस दिन घर में बेहोशी नहीं आती उसको, वो मुर्दनी नहीं बनाता, फिर भी रोटी खाता है, फिर भी खाता है कि उसको एक ही भाव बन गया है कि ये बड़ी सरकार का खेल है, मेरा नहीं है, मेरा हो तो मैं रोऊं। भाई यही दृढ़ निश्चय है कि वो परमात्मा, वो गुरु कभी हमारा द्वेषी नहीं हो सकता, हमारा अहित करने वाला नहीं हो सकता, हमसे कभी अप्रसन्न होने वाला परमात्मा और गुरु नहीं हो सकता, ये किसी हालात में नहीं हो सकता। और अगर मान लो हमको एहसास हो गया हो रहा है तो स्वयं में ढूंढो कि हमने कहाँ गलती की है जिससे ऐसा हो रहा है, प्रथम तो होता नहीं है। अगर ऐसा महसूस आप करने लग गए तो अपने दृढ़ निश्चय को निश्चय बनाइए, कहीं न कहीं कुछ हमसे गलती हो गई। ऐसे भाव बना लेने के बाद तुम अपनी दृढ़ता पर बने रहोगे और दृढ़ता पर बनने के बाद मेरे प्रेमियों, वो निश्चित है कि आपको आपके भाग्य से ज्यादा, अरे भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा, तो भगवान की और गुरु की विशेष जरूरत नहीं होती। अगर यहीं तक हम सीमित रह जाते हैं तो, कि भाग्य में लिखा हुआ तो यह कि हम पहले कमा चुके हैं, वो भोग लिखा है, पर नए कमाने के लिए गुरु की जरूरत होती है।
नई कमाई हम करें, पुरानी कमाई का भोग अच्छा और बुरा भोगते रहे, यहाँ पर हम विचलित न हो। क्या हम तो बाबा के यहाँ जाते हैं, मेरे देखो बुखार हो गया, मेरे सर में दर्द हो गया, मेरे फला काम हो गया, मेरे व्यापार में घाटा पड़ गया, ये तुम्हारे भोग हैं। इनके लिए भोगने पर अच्छी जगह से क्यों रुकते हो? नए कर्तव्य अच्छे करो, और नए कर्तव्य करने के लिए गुरु की जरूरत है, भगवान की जरूरत है। और जब आदमी टूटने लगता है शिष्य, तो गुरु समर्थ होता है, उसके लिए बैसाखी का सहारा दे देता है। बहुत ज्यादा भूख और प्यास के अंदर में जैसे आप बच्चे को टॉफी दे देती हो, तो टॉफी के लायक तो गुरु होता ही होता है, क्यों नहीं होता है? उतना सहारा दे देता है, चल पानी यहाँ से इतनी दूरी पर है, घबरा मत, मरता नहीं है, चल, और मेरे पास में 4 बूंद है, ये पी ले, और चला गया। इसलिए गुरु की जरूरत होती है, गुरु के बिना वो आत्मविश्वास नहीं मिलता। तो बसंत पंचमी के पर्व पर मेरे प्रेमी में यही कहूंगा कि आपकी श्रद्धा में तो कमी नहीं रह गई, निश्चित है, और विश्वास भी आप लोगों को पूर्ण रूप से होने लग गया। अब वो आस्था भी हो गई, तो आस्था डगमगाती है। डगमगाने से वो पात्र पूरा नहीं भर पाता, कभी पात्र के इस साइड में जल गिर जाता है, कभी पात्र के इस साइड में गिर जाता है, और कभी जब जल का फ्लो आने लगता है तो हम क्या करें, पात्र को ढक ही देते हैं, अर्थात आना ही बंद कर देते हैं। तो ढकना ही तो हो गया, ढकना लगा दिया तो नलका का ओवरफ्लो कितना ही चलता रहे, पात्र खाली का खाली रह जाता है। इसलिए थोड़े से ढक्कन को खोल दें। और आस्था तो आप में है, कह ही चुका हूं, पर उस आस्था को थोड़ा थोड़ा टिकाना शुरू कर दें। जब तक वो आस्था टिकेगी नहीं, तब तक हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे नलके के बहते हुए जल में से टिकाऊ पात्र है, टिकाऊ पात्र अगर नहीं हुआ तो नलका बहता ही रहेगा, उससे में प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बरसात का जल गिरता है और 2 पड़ोसों में झगड़ा हो जाता है, वो भगवान का सत्यानाश जाए। मेरे तो जो है क्या कहते हैं, कपड़े धोने को भी जो है उसने पानी नहीं इकट्ठा किया, और तेरे तो जो है भर दिए तालाब के तालाब। अरे पागल लड़की, क्यों इतने तालाब पहले खोद रखा है? श्रद्धा रूपी भाव रूपी, श्रद्धा रूपी भाव रूपी तालाब खुदा हुआ है, इसलिए सिमट सिमट जल भर ही तालावा, जिम सदगुण सज्जन नहीं आवा। तो श्रद्धा भाव रूपी आप पात्र को बना लें, और आस्था विश्वास रूपी गहराई उसमें पैदा कर दें। वो भगवान, वो गुरु की कृपा, भगवान की कृपा क्यों नहीं जाएगी? और नहीं जाएगी तब भी कोई बात नहीं, पड़ोसी के करेंगे, जब भी तुम्हारी क्यों ढलान तुम्हारे पास जाकर पहुंची। बरसात चाहे पहाड़ में कितनी भी हो, पर इस पहाड़ के अंदर जहाँ ढलान है, जहाँ झोड़ बना हुआ है, सब पानी पहाड़ का इकट्ठा होकर वहीं चला जाता है। क्या वो बुलाता है मेरे पास आ जाओ? क्या भगवान ने बेईमानी की है? बिल्कुल नहीं की। समान भाग से बरसा है, पर लेने वाले ने कितनी ली है, उतनी ही मेरे प्रेमियों प्राप्त हो जाती है। किस्सा सा याद आ गया, छोटा सा टाइम हो रहा है। हमारे भाव कामना युक्त तो होने ही चाहिए, पर केवल कामना के लिए ही नहीं होने चाहिए। क्या प्रेमियों के नहीं समझ आएगी? कामना युक्त तो होने चाहिए, बिना कामना के तो कौन क्या करेगा? माँ भी अपने बच्चे को बिना कामना के क्यों दूध पिलाएगी, क्यों पालेगी? बिना अपने कामना के बिना पत्नी पति को सुख क्यों देगी? निश्चित बात है, कामना तो है। सुर नर मुनि जन सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब, ये तो होना चाहिए। परंतु स्वार्थ लिप्त नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे वही बात स्वार्थ की रखे। यदा कदा परमात्मा के स्मरण में ही 24 घंटे ध्यान रखे, और कभी कभी परमात्मा की जो कुछ मन की बात है वो कहते, कोई बात, कोई बुराई नहीं, कोई स्वार्थ है, पर स्वार्थ युक्त होना ही अच्छा नहीं है। और गुरु और भगवान के घर में कॉमर्शियल अर्थात व्यापार करना जरूरी नहीं है, कि व्यापार में हमको घाटा होता है। एक पंडित जी कथा बांध रहे थे, श्रीमद् भागवत की, रामायण जी की, या जो भी है, गीता जी की, और कथा के दौरान में आया धर्मार्थ, यानी धर्म का अर्थ नाम धन में जो मनुष्य लगाता है, यानी परहित करता है,
धन के लिए उसको भगवान 10 गुना करके देता है। 10 गुणा भवे, 10 गुना होता है। एक मुझ जैसा था, उन्होंने कहा ये बढ़िया है, मेरे पास में भेज के लिए पैसे नहीं है, लगान देने के लिए सिर्फ लगान लायक ही पैसे हैं मेरे पास 2 रुपए 5 रुपए। तो ये 5 रुपए पंडित जी को चढ़ा दे तो 10 गुणे 50 हो गए, 45 रुपए बच जाएंगे हमारे पास। ऐसा ही किया उसने, बेचारे ने 5 रुपए बहुत 12 महीने जमा कर करके रखे हुए थे, 5 रुपए चढ़ा दिए और भेज का जो है उन्हीं दिनों में लागान लेने वाले आ गए। तो पहले लागान बड़ी जबरदस्ती से उगाई जाती थी, घोड़ों की पूंछ के बांध देते थे और मार पिटाई करते थे और पैरों में जो है लक्कड़ बांध देते थे, क्या क्या करते थे, ऐसी परेशानी। ऐसे मार पिटाई शुरू कर दी उसकी। उनका जी अभी देता हूं, क्योंकि वो तो कह रहे थे पंडित जी 10 गुना होकर दे, तो शायद लेट हो गया होगा इसलिए 10 गुना तो देगा वो। घोड़े की पूंछ के बांध दिया, उल्टा लटका दिया, वो घिसता रहा बेचारा। और आगे जाकर गांव के बाहर उसको कुल्लड़ी मिली, उसमें 5 रुपए। तो बोले ठहरो 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 भाई, मेरी भेज ले लो तुम, क्यों? बस वो 5 ही थे, 5 भी नहीं। चलो उस भेज से निमट गया। कथा में उत्तर उन्होंने ऐसे कहा पंडित जी, उन्होंने कहा, खड़े होकर कहा, बोलो पंडित जी आप ठीक कहते तो हैं, परंतु आप कह रहे हैं कि जो भगवान के लिए चढ़ाए उसको भगवान 10 गुना करके दे। बोला हाँ जी ठीक बात कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं है महाराज। खड़ खड़ घिसे जब साया का साया दे, राजस्थानी भाषा है। खड़ खड़ कहते हैं जब आदमी बहुत दूर तक घिसता है तब साया का मतलब मूल के मूल मिलते हैं। मैंने तो ये देखा है। तो मेरा कहने का मतलब, जब व्यापार की दृष्टिकोण से संतों के घर पर, भगवंत के घर पर मानव जाता है तो ठड़ ठड़ घिसे जब साए के साए दे। और उसमें जो है निष्काम नहीं, कामना तो हमारी है, पर उस परमात्मा से न मांगे हुए सेवा करते रहे, गुरु से न मांगे हुए सेवा करते रहे, और फिर वो तुमको क्या क्या देता है ये विचार, ये देखिएगा। फिर वो तुम्हारी आवश्यकता से ज्यादा झोली भर देता है। और जो मांगता है, जब एक बच्चा दिन भर रोने के बाद मांगी उसने टॉफी, दिन भर रोने के बाद क्या मांगा? टॉफी। बोलिए वो दिन भर रोने के बाद माँ पता नहीं उसको कहाँ से मिठाई मंगाती, घंटे वाले की, हल्दीराम की, अनुपम वाले की, कहाँ से मिठाई मंगा कर देती, क्या क्या खिलाती, क्या क्या उसके लिए कपड़े बनाती कि मेरा बच्चा किस काम के लिए रो रहा है पता नहीं, 100 चीज रखती नहीं, परंतु मांगने पर टॉफी देती। जैसे प्रेमी यहाँ आते हैं इतनी बड़ी महान स्थान के ऊपर में, और साधारण बातों पर ध्यान दे देते हैं। मेरा बच्चा पढ़ने आज स्कूल नहीं गया, कोई बात नहीं, सर में दर्द होगा, कान में दर्द होगा, पूंछ में दर्द होगा, या तुमने ज्यादा प्यार कर दिया होगा। ये छोटी बात। उससे थोड़ी सी बड़ी बात को मंगाया कि हे प्रभु, हे गुरु महाराज, हे बाबा, तेरे आश्रम के लिए मेरी यही की प्रार्थना है कि आपके इस बच्चे को बहुत बहुत योग्य बनाओ, IAS बनाओ, RPS बनाओ, RRS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, अच्छा गायक बनाओ। अब वो रोज रोज की जो मांगे हैं वो परमात्मा ठुकरा देता है। माँ बच्चे से बहुत प्यार करती है प्रेमियों, निश्चित बात है कि माँ का जैसा प्यार और जगह नहीं मिलता। जब बच्चा रोज रोज तंग ज्यादा कर देता है तो माँ उसको गोदी में से उठाकर फेंक भी दिया करती है। ये भी आपने ये माँ से पूछूंगा कि माँ ऐसा करती हो या नहीं करती हो तुम लोग? जब बच्चा ज्यादा तंग कर देता है तो मेरा ख्याल हाथ मारने से पीछे भी नहीं हटती होगी, है? हाथ में अगर बेलन हुआ तो वो भी मार देते हैं, कहते बेलन तो तब भी मार देंगे, पर कब मार दोगी? जब बच्चा जरूरत से ज्यादा जब बच्चा हो जाता है तो माँ उसको गोदी से फेंक देती है और जो कुछ हाथ में हथियार होता है उससे मार देती है। बस कब मार देती है? जब जरूरत से ज्यादा। इसलिए अपने उस परमात्मा के लिए, अपने ठाकुर के लिए, अपने घर के लिए आप लोग जो है सेवन करें आस्था विश्वास युक्त, और मांगने की चेष्टा ही नहीं करें। मांगे तो बड़ी चीज मांगे, छोटी छोटी नहीं। जैसे जाट बाबा ने मांगा एक ने,
बहुत दिन तपस्या करी जाट बाबा ने, और भगवान आए, बोलो जाट बाबा क्या चाहिए? बोलो कुछ नहीं चाहिए। अरे बोलो कुछ तो चाहिए। अकड़ कह दिया कुछ नहीं चाहिए। कौन है तू? मैं भगवान हूं। क्या देगा? तू चाहेगा जो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, देना है तो पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ महल के अंदर देखो। यानी बेचारा अंधा था, उसके पास रोटी खाने को नहीं, अंधे कौन देगा ये रोटी, भीख मांग कर खा ले। तो उन्होंने कहा कि पोते को सोने के कटोरे में महल में दूध पीता देखूं, अर्थात गाय भैंसे भी मेरे पास हो, पैसा होगा तो महल बनेगा, सोने के बर्तन बनेगा, नहीं वैसे कैसे बन जाएंगे। एक में ही उसने कह दिया भगवान ने कि हम तो सुना करते थे जाट होशियार नहीं होते हैं, और ये तो देखा कि बहुत होशियार है जाट। तो मेरे प्रेमियों, इस तरह से परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी हमें कृपा चाहिए, हमको तो आप ही चाहिए। जहाँ भगवान आ जाएंगे, जहाँ जल आ जाएगा, क्या प्यास रह जाएगी? बोलिए, जहाँ जल का जो है स्रोत बह निकला, जहाँ पानी से पिसाया रह जाएगा। नहा ले, पी ले, धो ले, कपड़े धो ले, बर्तन धो ले, मर गया जो धो ले, और खूब पड़ोसियों को पिला ले, तभी क्या रह गई। पर हम तो पानी का लोटा गिलास मांगना सीख गए। हम तो कहते हैं आप लोगों को ये भाव निश्चित कर लेना चाहिए कि हे प्रभु आपकी अनवरत कृपा, और